Hello children, welcome to your EVS video class. Children, for past few videos, I'm explaining you chapter 13 of your EVS book, which is plants around us. Children, this topic is very familiar to us because we all have seen flowers, we all have seen trees around us, different types of plants around us. So the topic plant is familiar to us, but what we have studied in this chapter is about various informations about plant. Plant देखा हम सब ने है, फिर उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ हमने इस चैप्टर में जानी, काफ़ी चीज़ उसके बारे में हमें पता चला। इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के पार्ट्स जाने, उन पार्ट्स के फंक्शंस जाने, टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देन टाइप्स ऑफ प्लांट एज पर देयर ग्रोथ, फिर वो कहाँ लगते हैं, प्लेस ऑफ ग्रोथ के हिसाब से भी हमने प्लांट्स के बारे में जाना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यूजेस ऑफ प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके यूजेस आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज के वीडियो में भी हम यूजेस ही जानेंगे, प्लांट्स हमारे लिए किस तरह यूजफुल है। लीव्स का यूज़ हमने जान लिया था, फ्लावर्स का जानेंगे, फ्रूट्स का जानेंगे, ओवरऑल हम प्लांट्स के यूज़ के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओरली एक क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें देखा। पहला तो ये कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे घर के आसपास हम सब ने देख रखा है। ये एक फर्स्ट पॉइंट है कि हम सब ने प्लांट्स देख रखा है। प्लांट्स के कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही पार्ट्स आपको सारे प्लांट्स में दिखें, लेकिन मैं कॉमन पार्ट्स इसलिए बोल रही हूँ कि मैक्सिमम वो पार्ट्स होते हैं प्लांट में, जैसे कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस, बड, फ्लावर, फ्रूट्स, ये और लीव्स। तो ये सब में नहीं होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स में ये सारे पार्ट्स नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये पार्ट्स आपको प्लांट्स में मिल जाएंगे। सारे प्लांट्स में हो सकता है कि फ्रूट्स ना लगें, सारे प्लांट्स में हो सकता है कि फ्लावर्स ना लगें, लेकिन ये कॉमन पार्ट्स हैं। इसके अलावा हमने इनके फंक्शंस जाने थे, जैसे कि रूट जो है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े होने में, ब्रांचेस उसमें से निकलते हैं, ब्रांचेस में लीव्स लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, बड लगता है, फ्लावर्स जो है वो फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होता है, सीड से नए प्लांट्स निकलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले देख लीजिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट। इसमें हमने साइज के अकॉर्डिंग देखा था कि जो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, टॉल एंड बिग प्लांट्स, दे आर कॉल्ड ट्री। दे आर strong, they are big, they are tall and they have thick stem. उनका जो स्टेम होता है बहुत थिक होता है, जिसे कि हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत लीव्स होते हैं, कुछ फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं जिसमें कि फूल खिलते हैं, फल नहीं लगते हैं, और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें फ्रूट्स लगते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, गुआवा, लेमन, ये सारे जो ट्रीज हैं। कुछ में वेजिटेबल्स लगते हैं, जैसे कि जैकफ्रूट वो पेड़ में लगता है ना, तो ये ट्रीज हो गए। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें हम नॉर्मली जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो नहीं लगते हैं, जैसे कि नीम है, पीपल है, पर मेडिसिन के काम में आते हैं उनके फ्रूट्स। नीम का पेड़, पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, जिसको बनियन ट्री बोलते हैं। कुछ फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं जैसे गुलमोहर, पलाश, अमलतास, ये सब जो है फूल लगते हैं इनमें। फिर उसके बाद आता है श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं थोड़े ट्री से छोटे होते हैं, उनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। उनके जो स्टेम होता है वो थिन होता है, ब्राउन होता है, वुडी होता है। और कुछ जो श्रब्स होते हैं उनके ब्रांचेस क्लोजर टू ग्राउंड होते हैं और उनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एंड वो उनको बुश कहा जाता है, झाड़ी के जैसे होते हैं। लेवेंडर, पिस्ताचो, ये सब जो है वो बुशी प्लांट्स में आते हैं। श्रब्स में आपके जैस्मिन है, रोज है, हिबिस्कस है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज हर्ब्स, जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। ये छोटे प्लांट्स जो होते हैं इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है और वीक स्टेम होता है,
इन्हें आप आराम से नाखून से भी काट सकते हो, इतने पतले इनके स्टेम होते हैं। इस कैटेगरी में जो आते हैं प्लांट्स घास की फैमिली के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि तुलसी है, मिंट है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, ये सब आ जाते हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे घास की कैटेगरी, कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जो 30 फीट तक ऊंचे ऊंचे होते हैं, प्रॉपर घास के मैदान होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे घास होते हैं। कुछ घास बहुत लंबे भी होते हैं, ट्री से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कि बैम्बू इज ए ग्रास, बट आप देखो कितना बड़ा होता है बांस का पेड़, नॉट पेड़, बांस को घास बोलते हैं, एक्चुअली वो ग्रास होता है एक तरह का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो उसके भी स्टेम वीक होते हैं और उनमें टेंड्रिल्स होते हैं, और क्लाइंबर्स जो होते हैं वो उनके स्टेम वीक होते हैं, लेकिन दे कैन क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, दे कैन क्लाइंब ऑन ट्री, दे कैन क्लाइंब ऑन वॉल और सम स्टिक इफ दे गेट सपोर्ट। अगर सपोर्ट मिले तो वो आराम से दूसरे पेड़ पर या दूसरे पौधे पर या किसी रस्सी पर या वॉल, गेट, स्टिक, किसी पर भी वो क्लाइंब कर जाते हैं उनके टेंड्रिल्स की हेल्प से। मतलब दे हैव कैपेसिटी टू क्लाइंब, दे हैव स्ट्रेंथ टू क्लाइंब। जैसे ग्रेप वाइन है, पीस, मटर, मनी प्लांट है, ये सब क्लाइंबर में आ जाते हैं। फिर होता है क्रीपर्स जो होते हैं उनके भी स्टेम बहुत वीक होते हैं और इतने वीक होते हैं कि वो क्लाइंब भी नहीं कर सकते हैं। उनको जबरदस्ती आप क्लाइंब करवा सकते हो पर वो अपने से क्लाइंब नहीं कर पाते हैं, और उनके फ्रूट्स थोड़े से साइज में बड़े होते हैं क्रीपर्स के। सो दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड, वो जमीन पर ही फैल जाते हैं, लेट जाते हैं, बिखरे होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पम्पकिन है, वाटर गोर्ड है, ये सब जो है क्रीपर्स की फैमिली के हैं। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर स्टेम्स आर सो वीक दैट दे कैन नॉट इवन क्लाइंब, वो क्लाइंब भी नहीं कर सकते हैं। फिर हमने जाना था प्लांट्स के सीजन के हिसाब से। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक सीजन ही सर्वाइव करते हैं, मतलब वो ग्रो करते हैं, उनमें सीड्स लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, ब्रांचेस जो भी लगना है, और उसके बाद फिर वो मर जाते हैं, एक ही सीजन सर्वाइव करते हैं। जैसे कि वीट है, राइस है, मेज है, जो ग्रेन्स है स्पेशली, ये ग्रेन्स सीजनल होते हैं, एनुअल प्लांट इनको बोलते हैं या सीजनल बोलते हैं, एक सीजन सर्वाइव करते हैं। ये इनको लगाया जाता है, ये ग्रो करते हैं, इनमें ग्रेन्स लगते हैं, एंड देन आफ्टर द ग्रेन्स आर राइप, जब दाने पक जाते हैं उसके बाद वो दे डाई, तो ये एनुअल प्लांट बोलते हैं। फिर एक होता है बाइनियल प्लांट, ये 2 सीजन तक रहते हैं, ग्रो करते हैं, इनका फूड स्टोर हो जाता है, और दूसरे सीजन में इनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और उसके बाद दे डाई। ये 2 सीजन रहते हैं, इनको बाइनियल प्लांट बोलते हैं। फिर एक होता है पेरिनियल प्लांट जिनकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा होती है। अब 2 साल से ज़्यादा मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल या मोर देन दैट 50-60 ईयर्स भी होते हैं। और इस कैटेगरी में मैक्सिमम ट्रीज आते हैं, जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो पेरिनियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। वो 2 साल से ज़्यादा रहते हैं, उतना तो 2 साल तो उनके बड़े होने में ही लग जाता है, 5-5 साल लग जाते हैं उनके बड़े होने में। सो दे आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। फिर कुछ सारे प्लांट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पर ही लगे, कुछ प्लांट्स होते हैं वो पानी में भी लगते हैं। मतलब जो ज़मीन पे, जो लैंड पे जो प्लांट्स लगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, वो लैंड पर लगते हैं। और जो पानी में प्लांट लगते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, जो पानी में रहते हैं। वाटर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, ये सब जो है पानी में लगते हैं। फिर एक डेजर्ट प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें हम थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, ये सैंड में लगते हैं और ये कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, फूले फूले होते हैं, और इनके लीव्स जो होते हैं वो कांटे की तरह होते हैं, मतलब वो कांटे बन जाते हैं ताकि मॉइस्चर को वो अपने अंदर स्टोर करके रखें। जो पानी है उसको वो बचा के रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो उनके लीव्स जो है वो कांटे बन जाते हैं। फिर हमने बात की थी लीव्स के यूजेस की, लीव्स हमारे किस किस काम आता है ये भी हमने पढ़ा था, कि खाने के काम आता है, मेडिसिन बनाने के आता है, रूफ बनाने के काम आता है, फिर डेकोरेशन के काम आता है, फूड सर्व करने के काम आता है, उसके प्लेट्स बनते हैं, बोल्स बनते हैं, स्पाइसेस बनते हैं,
ये सारे हमने डिस्कस किया था। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ लीव्स इन डिटेल बिकॉज मैं पिछले वीडियो में ये पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स। चलिए, हम सोचते हैं कि फ्लावर हमारे किस काम आता है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जब हम फूलों का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें आता है कि हम प्रेयर में उसको यूज़ करते हैं, भगवान पे चढ़ाते हैं, उसका गार्लैंड बनाते हैं, माला बनाते हैं, है ना। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको पता है कि फूलों की भी चाय बनती है। यस, सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टी। चाय सिर्फ चाय की पत्ती से नहीं बनती है, मेडिसिनल फ्लावर्स भी होते हैं विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग टीज। चाय बनाने के काम आता है। मेडिसिन का तो यूज नहीं है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। कई ऐसे फूल होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ ये पता है कि लीव से या रूट से मेडिसिन बनती है, बट एक्चुअली में देयर आर सर्टेन फ्लावर्स जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। यस, मेडिसिन बनती हैं। फिर नेक्स्ट है फूड। कुछ फूलों को हम खाते भी हैं। यस, अब आप सोच रहे हैं फ्लावर खाते हैं क्यों? आपने गुलाब का गुलकंद हम खाते नहीं, वो जो पान में गुलकंद होता है वो गुलाब के पत्तों से बनाया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि फूड में कैसे यूज होता है। यस, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, हमको लगता है कि फूल सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, वो डेकोरेशन के काम ही आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें खाया जाता है, उनको एडिबल फ्लावर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिबल फ्लावर्स। एडिबल फ्लावर्स मतलब वो फूल जिन्हें खाया जा सके। उनके सैलेड्स बनाए जाते हैं, उनके बेक्ड डिशेस में उनको डाला जा सकता है, उसके अलावा उनको फ्लेवर के लिए डाला जाता है और केक में डाला जाता है उसके केक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। कुछ फ्लावर्स होते हैं उनको फ्राई करके भी लोग खाते हैं, उनके पकौड़े बनाते हैं। जैसे ना आपने ड्रम स्टिक नाम सुना है ना, सहीजन, उसका जो फूल होता है उसके पकौड़े बनाए जाते हैं। जो लौकी होती है, बॉटल गोर्ड, उसके फूल के भी पकौड़े बनाते हैं। यस, फ्रैक्टस उनके बनते हैं। तो खाने वाले फ्लावर्स भी होते हैं। उसके बाद लेकिन हाँ, ये नहीं कि कोई भी फूल उठा के खा लिया, ऐसा नहीं है। रोज़ को जैसे मैंने बताया कि रोज़ के लीव्स से, रोज़ के पेटल से गुलकंद बनता है, लेकिन आप ये सोचोगे किसी भी फूल का लेके गुलकंद बना लेंगे, तो ये नहीं है। सम फ्लावर्स कैन बी एडिबल। सारे फ्लावर्स नहीं खा सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिन्हों की हम खा सकते हैं। उसके बाद मेन होता है हमारा एक और जो फ्लावर का यूज़ है वो है कि डेकोरेशन में काम आते हैं। जो हमको सबसे कॉमनली तो यही पता है ना। तो ये हम लिख लेते हैं कि यूज्ड फॉर डेकोरेशंस। कोई भी पंडाल वगैरह आप देखते होंगे उसको फूलों से सजाया जाता है, चाहे वो रिलीजियस पर्पज से हो या कोई बर्थडे का फंक्शन हो, कोई मैरिज का फंक्शन हो। तो स्टेज वगैरह जो डेकोरेशन होता है, शादियों में आपने अक्सर देखा होगा जो ब्राइड और ग्रूम के लिए जो स्टेज डेकोरेट किया जाता है उसमें कितने फ्लावर्स यूज होते हैं। मंदिरों में, टेम्पल्स में आप देखेंगे मंदिरों में फूलों से डेकोरेट किया जाता है। इवन चर्चेस में होता है। फिर उसके बाद फूलों की चादर बनाकर भी मज़ारों पे चढ़ाई जाती है। तो डेकोरेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम डेकोरेशन वर्ड हमने यूज़ कर लिया तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके अलावा बुके जो है वो भी इसमें आ जाता है। जो हम गुलदस्ते बनाते हैं फूलों के, वो भी डेकोरेशन में ही आ जाता है। गिफ्ट करने के लिए ले जाते हैं तो वो डेकोरेशन पर्पज से उसको भी हम यूज़ कर, उसका उसमें ये आ जाता है बुके। फिर नेक्स्ट है डाई। डाई क्या होता है? कलर्स होते हैं। कपड़ों को डाई करना,
थ्रेड को डाई करना मतलब कलर करना। तो फ्लावर्स जो होते हैं, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनसे डाई भी बनता है। कई डाई ऐसे हैं जो फ्लावर से ही बनते हैं, जैसे येलो है, फिर कैलेंडुला जो है वो है, सैफरन है। सैफरन मतलब केसर जिसको बोलते हैं। आप थोड़ा सा दूध में डालोगे तो उसमें से येलो येलो ऑरेंज कलर निकलता है सैफरन का। उसके बाद एक गोल्डन रॉड, ये सब नाम हैं फूलों के। जैसे कि यारो एक फूल का नाम है जिसको बोलते हैं YARROW, YARROW। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया सैफरन हो गया, ठीक है। उसके बाद कैलेंडुला बोलते हैं, कैलेंडुला। उसके बाद एक गोल्डन रॉड नाम से फ्लावर आता है, गोल्डन रॉड। ये कुछ नाम है फूलों के जिनके कलर से डाई बनाया जाता है, कलर बनाया जाता है। और फैब्रिक को कलर कर सकते हैं, कपड़ों को कलर किया जा सकता है। जैसे कि जो सैफरन है उसको तो फूड कलर में भी यूज किया जाता है। सैफरन को, केसर को फूड कलर में भी यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है जो एसेंस बनाया जाता है, फूड एसेंस या फूड कलर बोल सकते हैं। पहले तो फूड कलर लिख लेती हूँ मैं। कुछ कलर जो है खाने में भी डाला जाता है, खाने को कलरफुल करने के लिए, तो उसमें भी फ्लावर्स यूज होते हैं। फ्लावर्स का यूज होता है टू मेक फूड कलर एंड एसेंस। जैसे वनीला एसेंस, हम बोलते हैं वनीला एसेंस है, रोज एसेंस है, जैस्मिन एसेंस है। तो एसेंस बनाने के काम आता है और फूड कलर बनाने के भी उस काम आता है। फिर है क्राफ्ट में यूज होता है। क्राफ्ट वर्क जो है उसमें आपने देखा होगा कि एक तो बुके की तो बात करते हैं, बुके कम्स इन डेकोरेशन ऑल्सो, और क्राफ्ट वर्क में भी आता है। जैसे कि कोलाज बनाते हैं हम, फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद ज्वेलरी बनाई जाती है, फ्लावर्स की ज्वेलरी भी तो बनाई जाती है। आपने देखा होगा फूलों की ज्वेलरी आजकल बहुत इन है, बहुत फैशन में है। स्पेशली ब्राइड्स यूज करती हैं फ्लावर ज्वेलरी, तो वो क्राफ्ट के काम में उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्राफ्ट वर्क में आ गया कि फ्लावर की ज्वेलरी बना ली या फ्लावर का बुके बनाया, उसके अरेंजमेंट्स जो हैं वो डेकोरेशन और इसमें आ जाता है, क्राफ्ट वर्क में आ जाता है। देन कम्स नेक्स्ट इज एयर प्यूरिफायर, जो आजकल कार में लोग रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं। एयर प्यूरिफायर हवा को प्यूरिफाई करता है और अच्छी खुशबू देता है, भीनी भीनी सी खुशबू देता है। रोज, लेवेंडर, लेमन ग्रास, इसके जो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये फ्लावर से बनाया जाता है एयर प्यूरिफायर। नॉर्मली लोग अपनी कार के लिए यूज करते हैं या अपने घरों के लिए यूज करते हैं एयर प्यूरिफायर को, और क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे, मैं इरेज करता हूँ इसको, अगर आपने देख लिया है तो। नेक्स्ट यूज क्या है? आपने सोचा भी होगा ना कितने यूजेस होंगे, बहुत सारे यूजेस हैं। हम तो बहुत कॉमन से बोलते हैं, हम बोलते हैं पूजा में यूज हो गए, रंगोली बनाने में, तो रंगोली डेकोरेशन में आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कितने सारे क्रीम्स, लोशंस में इसको यूज किया जाता है, फ्लावर्स को यूज किया जाता है। सोप बनाते हैं, टोनर्स बनाए जाते हैं, क्रीम्स बनाए जाते हैं फूलों से। और एक थेरेपी आजकल है जिसको बोलते हैं अरोमा थेरेपी। क्या नाम है? अरोमा थेरेपी। जो थेरेपी बोलते हैं मतलब मेडिसिन,
लेकिन ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है। उसकी जो फूलों का ऑयल होता है, तेल होता है, उससे अब ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अक्सर देखेंगे कि फ्लावर्स का यूज़ होता है, स्पेशली रोज़, लेवेंडर और भी बहुत सारे फूल होते हैं जो यूज़ होते हैं। रोज़ वाटर टोनर तो सबको पता है, गुलाब जल तो हम सबको ही पता है ना। तो क्योंकि ये सबसे कॉमन है, पर अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनसे कि लोशंस, क्रीम्स, टोनर्स वगैरह बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये तो कुछ हो गया। उसका अपने कपड़ों में भी फूलों का यूज़ किया जाता है। कपड़े बना, आप सोचें कपड़े कैसे बनते होंगे फूलों से। फूलों के से कपड़ों पे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अक्सर देखा जाता है। फैशन शो वगैरह में आप देखोगे तो फूलों से कपड़े भी बनाए जाते हैं। कुछ फूलों से पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। खेतों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, तो वो पेस्ट दूर करने वाली दवाई बनती है, पेस्टिसाइड्स बनते हैं। लिख लेती हूँ मैं, वैसे बहुत कॉमन नहीं है ये, लेकिन पेस्टिसाइड्स भी फूलों से बनाया जाता है। गार्लेंड हमको पता ही है, प्रेयर्स में यूज होता है। अब हम लिख लेते हैं, प्रेयर में यूज होता है, ठीक है। गार्लेंड्स जो हमको कॉमन वाले पता है, अब हमने वो लिख दिया लास्ट में। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ फ्लावर्स। आई होप इसमें कुछ आपको नया पता चला होगा फ्लावर के यूजेस में, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक साथ ले रहे हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी जो है प्लांट्स का तो फ्रूट ही कहलाता है। अगर बैंगन लगा है, ब्रिंजल लगा है, तो हम बोलेंगे कि वो ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है। टमाटो लगा है तो हम कहेंगे टमाटो प्लांट का वो फ्रूट है ना। तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं, यूज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। यूजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या यूज है चिल्ड्रन? ये बात आप जब छोटी क्लास में होंगे ना, और छोटी क्लास में, तब से आप सुनते आ रहे होंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ऑफ आवर फूड, है ना। कि हमें खाने में खूब सारी सब्जियां और फ्रूट्स खाना चाहिए। ये बात आप बहुत छोटी क्लास से सुनते आ रहे होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर नेचुरली वेरी गुड एंड दे कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। इसको हम लिख लेते हैं, फ्रूट्स and vegetables are very important part of our diet। हमारे खाने का बहुत important part है, because they are natural and contain vitamins and minerals. Vitamins and minerals. So they are good for our health. हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। अब
खाते हैं हम उसको कैसे भी खा सकते हैं। हम फ्रूट्स को ऐसे फ्रेशली फ्रूट लिया, उसको वॉश किया और खा लिया। दूसरा तरीका है फ्रूट के जूसेस निकाल के, वेजिटेबल के जूसेस निकाल के उसको पी लेना। वेजिटेबल तो कुक करके उसको खा लिया, या सैलेड बना के खाते हैं, फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड्स बना के खा सकते हैं। जूस का तो ऑप्शन है ही हमारे पास, पॉरेज उसका हलवा वगैरह बना के खा लिया, उसकी जैम जेलीज बना के खा लिया। तो कई हम खाने को तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है, रॉ खाना, कच्चा ही खा लें, उसको वॉश कर लें अच्छे से फ्रूट को और खा लें। जूस जब हम पीते हैं फ्रूट का तो बहुत सारा फाइबर उसमें से निकल जाता है, और अगर हम फ्रूट को ऐसे ही काट के खाते हैं तो उसके साथ उसका छिलका भी खाते हैं। जैसे अब हर फ्रूट का छिलका नहीं खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जैसे एप्पल है, गुआवा है, वो हम छिलके के साथ खा लेते हैं, तो उससे क्या है, फाइबर भी हमारी बॉडी में जाता है। पर बनाना को छील के खा रहे हैं, या पाइनएप्पल है, इन सबको तो हमको छील के ही खाना है। तो पर कोशिश करनी चाहिए कि हम दांत से काट कर ही खाएं और जूस कम पिए, क्योंकि फ्रूट अगर हम ऐसे फ्रेश खा लेते हैं तो फाइबर भी हमारी बॉडी में जाता है। अदरवाइज हम खाने के लिए तो उसकी कैंडीज बना के खाते हैं, उसकी जेलीज, जैम, मार्मलेड्स बना के खाते हैं, उसको मुरब्बा बोलते हैं। और सब्जियों को हम सब्जी कुक करके खाते हैं या फिर सैलेड के फॉर्म में खाते हैं। एंड इनसे हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट कहलाती है, कि मतलब सिर्फ रोटी सब्जी और दाल खाने से नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमारी जो डाइट है वो बैलेंस कहलाती है, ठीक है। और हमको मोटापे से दूर रखता है। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे, जो कि नॉर्मली फैटी चीज़ें खाने से तो मोटे हो जाते हैं। तो अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो आप मोटे नहीं होंगे। उनमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, बड़े लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो वो कंट्रोल रहता है। तो मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनसे कि मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं, कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, टॉनिक्स बनाए जाते हैं, सिरप्स यूज होते हैं, और इसका मेडिसिनल यूज है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। फिर कुछ फ्रूट्स हैं जैसे स्पाइसेस बनते हैं, यूज फॉर मेकिंग स्पाइसेस, मसाले बनाने के काम आते हैं। जैसे कार्डेमम है, इलायची है, वो अपने प्लांट का तो फ्रूट ही है, पर वो हम मसाले में यूज करते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका यूज होता है, स्पाइसेस में भी यूज होता है। अब जैसे चिली है, वो अपने प्लांट का तो फ्रूट है, पर उसको हम मसाले की तरह यूज करते हैं। तो फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के स्पाइसेस भी बनाए जाते हैं। और क्या हो सकता है इसका, मेडिसिन हो गया, स्पाइसेस हो गए, जैम जेलीज हमने डिस्कस कर लिया, वो हमारे फूड में आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, और जो है इनका क्या यूज हो सकता है, फ्रूट्स का मेन यूज तो हमारा खाना खाने का ही है, इसको हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक। तो हमने यूजेस जाना फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और फ्लावर्स का, ये जो प्लांट्स के पार्ट हैं। कुछ प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं, यस, रूट्स खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, दीज आर रूट्स, ठीक है। ये हम रूट तो खाते हैं। जब हम गाजर खा रहे हैं इसका मतलब हम रूट खा रहे हैं, अगर हम मूली खा रहे हैं इसका मतलब हम रूट खा रहे हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जिसके कि हम स्टेम खाते हैं, जैसे कि पोटैटो इज अ स्टेम, और वो हम खाते हैं। जो स्वीट पोटैटो है वो भी स्टेम है। गन्ना जो आप चूसते हो वो भी क्या है, स्टेम है। तो वी ईट रूट एंड स्टेम ऑल्सो, वी ईट रूट्स एंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टेम में पोटैटो इज अ स्टेम, शुगर केन इज अ स्टेम, और कैरेट, रेडिश, टर्निप, जो शलगम जिसको बोलते हैं, टर्निप, बीटरूट, दीज आर ऑल रूट्स दैट वी ईट। ये सारे रूट्स हैं जो हम खाते हैं, तो ये हमारे खाने के काम आते हैं। अब हम एक जनरल हम
हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ प्लांट। ये हमने पार्ट्स बात किया ना, पर एक जनरल यूज की हम बात करेंगे कि हमें प्लांट से और क्या क्या मिलता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट। ये तो खाना पीना ये सब चीज़ें हो गया, पर ओवरऑल हमको प्लांट्स से क्या क्या मिलता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लांट्स सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों तक लिमिट नहीं है। प्लांट्स से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत काम की होती हैं, पर वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ प्लांट्स आर ओवरऑल। ये तो पार्ट्स वाइज किया था ना डिस्कशन हमने, अब ओवरऑल हम यूजेस ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ प्लांट, या इसको मैं यूँ बोलूँ डिपेंडेंस ऑन प्लांट। हम किस तरह प्लांट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज कर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।